भारत पाक युद्ध के दौरान कई ऐसे बम थे जो एक दूसरे की सीमा के दौरान फेंके गए। तो वहीं भारत में भी आज के वक्त में भी आप कह सकते हैं ऐसे कई बम हैं जो मौजूद हैं जिन्हें आज भी डिफ्यूज़ नहीं किया गया है। इन बमों का शिकार कई बार आम लोग हो जाते हैं। तो वहीं इन बमों के शिकार होने के साथ साथ कई ऐसे परिवार हैं जिन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। मानो कि एक और तो जो परिवार की माली हालत जैसे चल ही रही थी, दूसरी ओर इस बम की वजह से एक और बड़ी दुविधा उनके सामने आ जाती है। और किसी परिवार पर दुखों का पहाड़ किस तरीके से टूट सकता है, आज उसकी जीती जागती तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ रिया देवी जी हमारे साथ मौजूद है और उनका ये परिवार, जिनके बचपन से माता पिता नहीं थे, एक अनाथ आश्रम में आप पली बड़ी, स्नेहलता जी ने आपको संभाला, पाला, बड़ा किया और फिर जैसे तैसे करके आपकी शादी करवाई। उसके बाद जब शादी होती है उसके बाद थोड़ी सी खुशियाँ ज़िंदगी में आती है और उनके पति जो एक हादसे का शिकार हो जाते हैं, जो आज इस चारपाई पर लेटे हुए हैं, जिनके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, वो आज खुद अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे। ऐसे में एकदम से सारी परिवार की जिम्मेदारियां इन पर आती है और अचानक से एक दिन ऐसा ही बम घर में फूटता है जिसकी वजह से ये अपनी एक आँख खो देती है। लाचारी, मजबूरी और आर्थिक तंगी, ये तमाम समस्याएं जिनसे आज जूझ रही है। रिया जी हमारे साथ हैं, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। रिया जी, कैसे परिवार में आपका जन्म हुआ, माता पिता नहीं थे, किस तरीके की चुनौतियों का सामना आपने किया? चुनौती बहुत के माता पिता नहीं थे, मेरी दादी थी, उन्होंने पाल बस के बड़ा किया। बाद में स्नेहलता के यहाँ पढ़ने के लिए छोड़ दिया, तीसरी क्लास में पढ़ी थी। बाद में मेरी दादी बीमार थी, खाना बनाने के लिए कोई नहीं था, इसलिए स्कूल छोड़ दी। बाद में मेरे सगाई की बाद में मेरी शादी दादी गुजर गई। बाद में मैं एक अकेले थे घर पे, भाई बड़े थे वो काम पे जाते थे। मेरी बहन ने मेरे जीजा की मेरी शादी कर दी। यानी कि आपकी जो बचपन की पढ़ाई वो तीसरी तक ही हुई तीसरी तक हुई थी। और माता पिता कोई नहीं थे? नहीं थे, मेरी दादी थी, उनके लिए खाना बनाना, बूढ़ी थी, उनके नहीं हो पाता था, इसलिए मैं खाना बनाती थी। शादी कैसे हुई फिर बाद में? शादी मेरी बहन ने मेरे जीजा जी की। उन्होंने की। शादी के बाद सब कुछ ठीक था मानो? ठीक था, सब कुछ ठीक था। बाद में 4-5 साल हो गए तब मेरे बम बच्चे लाए थे, बम फोड़ दिया। बच्चे तब बम लाए। और पति जी के साथ आपके कब यह हादसा हुआ? 9 महीने हो गए। 8-9 महीने हुए। 9 महीने हो गए। यानी कि पहले घर में ये जो बम फूटने की घटना हुई या फिर उसके बाद? पहले बम फूटने 3 साल हो गए, बम फूटने 3 साल हो गए। और उस बम फूटने की वजह से क्या हुआ? मेरा शरीर पूरा जल गया, तो एक आँख चली गई है। अच्छा, शरीर भी जला था? शरीर ठीक हो गया, आँख से दिखाई नहीं देता है। एक आंख से आज दिखाई नहीं देता है आपको? एक आँख से दिखाई नहीं देता। थोड़ा विस्तार में आप बताएंगे कैसे ये पूरा हादसा हुआ, क्या हुआ? ऐसे बच्चे लाए थे, मेरे पास खेल रहे थे, बच्चे नहीं थे, ऐसे वैसे उछल बॉल की तरह उछल रहे थे, जिससे जोर से फूटा तो फूट गया। आपने भी ध्यान नहीं दिया कि बच्चे किस चीज़ से खेल रहे हैं? ऐसे खेल रहे, पता नहीं, ध्यान नहीं दिया। कौन से बच्चे लाए थे आपके? मेरे नहीं थे, मेरी बहन के थे। अच्छा, बहन के बच्चे थे। आपके खुद के कितने बच्चे हैं? 3 लड़कियाँ, 1 लड़का है। 3 लड़कियां, 1 लड़का है, 4 बच्चे हैं। और अब देखिए, एक तो इतना मासूम सा बच्चा भी है इनका जो इनकी गोद में है अभी, ये लड़की है और ये छोटी सी मासूम सी गुड़िया है। और बाकी ये भी चल नहीं पाती है। ये चल नहीं पाती है? 2 साल की है, चल नहीं पाती है। डॉक्टर को दिखाया आपने? डॉक्टर को नहीं दिखाया। क्यों? इसी दवाई यहाँ से लेके, इसी पैसे नहीं हुए दिखाने वाले को, कौन जाए, कौन पति की इसी करनी पड़ती है। वो बाढ़ में जाने तो कौन साथ में चले। तो अभी जैसे 2 साल की है, चल नहीं पाती, तो कोई आपको लगता है कोई बड़ा कारण इसके पीछे या कुछ? इसे चेक किया नहीं है तो कुछ पता ही नहीं है? इसे पता नहीं। आपका क्या नाम है? किरण। किरण। आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? पहले पहली में। स्कूल जाते हो आप? सरकारी स्कूल में? हाँ, सरकारी स्कूल। और बेटा वहाँ पर है सामने की ओर। आप भी इधर आओगे, जल्दी से एक बार आ जाओ। उनका भी उम्र में छोटा, नाम नहीं लिखा है, ऐसे स्कूल जाता है बहन के साथ। अभी बहन के साथ चले जाते हैं। फिर अभी इन तमाम परिस्थितियों के कारण घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं? मुश्किल से चला रहे हैं और मेरी सास भी चला रही है, ऐसे किसी का 10 रुपये मांग कर चला रही है। मतलब कैसे चल रहा है वही मैं जानना चाह रही हूँ, क्योंकि इतनी ख़राब हालत है, ऊपर से फिर तमाम चीज़ें भी हैं, बच्चे भी, उनका खर्चा भी है। नहीं, मेरी सास किसी के पास 10-20 रुपये लेके चला रही है ऐसे। तो मैंने भी लोन उठाया, केबिन रखा है, चला रही है ऐसे मुश्किल से।
देखिए यहाँ पर ये अपने स्तर पर तमाम कोशिशें कर रही हैं कि जैसे तैसे घर का खर्चा चले, घर का गुजारा हो, क्योंकि पति की स्थिति भी अभी ठीक नहीं है। डॉक्टर्स ने क्या कहा है आपके पति को लेकर? डॉक्टर ने जिम्मेवारी गारंटी नहीं दी है, कह रही है 2-3 साल लग जाएंगे ठीक होने, या ऐसे ही रहेंगे या 2-3 साल में ठीक हो जाएंगे। सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हाँ जी, सरकारी योधपुर में चला है। देखिए स्थिति बहुत ख़राब है क्योंकि इनके पति चारपाई पर हैं, तो वहीं अगर इनकी एक बेटी की अगर हम बात करें तो वो अभी चल नहीं सकती है, और इनकी खुद की एक आंख है जो फ़िलहाल काम नहीं कर रही, एक आंख से इन्हें बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता है। अगर हमारे जितने भी दर्शक हैं जो इनकी मदद करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली इन्हें जो भी अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से जो भी मदद करना चाहते हैं इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अपना फ़ोनपे नंबर या फिर कुछ आपके अकाउंट डिटेल्स लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। फ़ोन पे नंबर साझा करेंगे, ठीक है। आप एक बार हमारे दर्शकों को अपना फ़ोन पे नंबर बता दीजिए ताकि जो भी आपकी मदद बन पाए उनके द्वारा वो कर दें। 99 28 06 23 32। कोई संदेश जो आप सभी को देना चाहें, आपकी मदद करनी है? ऐसे नहीं, आपकी तरफ से जो आप बोलना चाहें कि हाँ मेरी ये स्थिति है, मेरे कोई मदद करना चाहे वो अच्छा करे। और देखिए चेहरे यूं ही खिलखिलाते रहे, ये मुस्कुराहट यूं ही कायम रहे, इसलिए हो सकता है हम अपने स्तर पर चाहे बड़ी कोशिश ना करें पर एक छोटी सी कोशिश हम भी कर सकते हैं ताकि इस परिवार में थोड़ी खुशियां आए, और ये जो आज बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं इनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी रोशनी की किरण हम अपने प्रयासों से भरें। और साथ ही अगर उम्मीद है कि अगर पैसा आपको मिलेगा, कुछ लोगों की सहायता मिलेगी, तो आप अपने पति का इलाज भी अच्छे से करवा पाएंगे और अपनी बेटी का इलाज भी करवाएंगे। बेटी का इलाज कर दूंगी, पति का इलाज कर दूंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो अपने आप में ये तस्वीर जो वाकई में हम सभी की ओर एक इशारा है कि मानवता का हमें धर्म निभाना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, आपको भी धन्यवाद, आप यहाँ आए हमारी मदद के लिए, धन्यवाद आपको।